सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ओके, तो उसमें स्टोरी हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। स्टोरी हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, जो ऑथर थे खुशवंत सिंह, उनकी जो ग्रैंड माँ थी, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताते हैं कि वो ओल्ड है और बहुत ही बूढ़ी है। ठीक है, और देन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं उनका जो पोर्ट्रेट टंगा होता है ड्राइंग रूम में, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। और फिर क्या बताते हैं, जब वो अपनी थोड़ी फ्लैश बैग में चले जाते हैं, बचपन की स्टोरी बताते हैं कि बचपन में कैसे उनकी जो ग्रैंड माँ है वो उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए और ड्रेसअप करती थी, है ना। और जो उनको स्टील ब्रेड ही रात की वो खानी पड़ती थी। अब यहाँ से देखेंगे आगे। ओके, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज, यस, यहाँ से माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। सो ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मेरे साथ हमेशा स्कूल आते थे, क्योंकि स्कूल क्या था, जो मंदिर से अटैच था, क्योंकि दादी को जाना होता था मंदिर, है ना, और जो ऑथर है उनको जाना होता था खुशवंत सिंह को स्कूल। तो दोनों चीज़ें एक साथ थी, साथ पास पास में थी, तो वो उसके साथ ही आती। ओके, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रीस्ट होता था, यानी जो मंदिर का जो पुजारी होता था, तो वो क्या सिखाता था, वो हमको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग जो सुबह की प्रार्थना होती है उसको सिखाता था, उसको हमको टीच करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट ऑन अ रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट ऑन द प्रेयर इन कोरस, यानी वो, और जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, सेट ऑन सेट और द रो, रो मीन्स होता है पंक्ति, एक लाइन में ऐसे लाइन लगा के पंक्ति लगा के बैठे थे होते थे, जो कहाँ पे बैठे होते थे, जो मंदिर का बरामदा है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग बैठे रहते थे। और सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और जो अल्फ़ाबेट है यानी जो वर्णमाला है उसको गाते थे, और जो मॉर्निंग प्रेयर है उसको गाते थे। और किस में गाते थे, कोरस में गाते थे। फ्रेंड्स, कोरस क्या होता है, कोरस बोलते हैं लय, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग समूह में एक बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, GROU, ग्रुप, ग्रुप में कोई चीज़ को लय के साथ गाते हैं तो उसको बोलते हैं कोरस। क्लियर। चलिए, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, ठीक है, फिर क्या करें, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम लोग अपना दोनों के दोनों अपना काम फिनिश कर लेते थे, यानी जो ग्रैंड माँ थी, ओके, अच्छा एक लाइन छूट गई, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर। और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो कहाँ बैठी होती थी, इनसाइड, यानी जो मंदिर के अंदर बैठी होती थी, और वो क्या पढ़ रही होती थी, रीडिंग स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर फ्रेंड्स कहते हैं जैसे पुराण, ओके, या कोई ग्रंथ, उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर पढ़ना। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, यानी मैं अपनी प्रेयर और अल्फ़ाबेट ख़त्म कर लेता था, और जो ग्रैंड माँ है वो स्क्रिप्चर पढ़ना ख़त्म कर लेती थी, तो उसके बाद हम क्या करते थे, वॉक बैक टुगेदर, यानी हम लोग फिर वापस साथ साथ जाते थे। ठीक है, दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और यह वह समय होता था जब जो विलेज डॉग है, यानी जो गली के गांव के जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, वो मंदिर के डोर पे खड़े होते थे। क्यों होते थे, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू दैम। यानी जब उनकी दादी और वो लोग क्या करते थे, जो गली के कुत्ते होते हैं, यानी जो विलेज के जो मंदिर के डोर पे जो उनको कुत्ते मिलते हैं उनको चपाती खिलाते हैं, और चपाती खिलाते हुए क्या होता है, बहुत सारे कुत्ते आते हैं और वो फाइट करते हुए और गुर्राते हुए एक दूसरे से, ठीक है, ग्रोइंग कहते हैं फ्रेंड्स, गुर्राना, या जैसे कुत्ते हल्के हल्के जब वो करते हैं आवाज़, गुर्राना, तो जैसे भौंकने जैसी आवाज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गुर्राना, ग्रोलिंग। ठीक है, फाइटिंग तो आप जानते हैं। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन माई पेरेंट वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी।
और जब मेरे जो पेरेंट हैं यानी माता पिता हैं कंफर्टेबल रूप से सिटी में सेटल हो चुके थे, दे सेंट फॉर अस। सेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉल, ठीक है, बुलावा, बुलावा, ठीक है। ओके, आप साथ साथ नोट भी कर दीजिए, तो थोड़ी डिफिकल्ट वर्ड है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और जब मुझे हम लोगों को जो शहर से क्या है बुलावा आया, वो कहाँ किनकी तरफ से, जो उनके पेरेंट हैं उनकी तरफ से, तो क्या था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। जो मेरी और ग्रैंड माँ के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक जो क्या है नया मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट मोड़ आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी। हालांकि वी शेयर द सेम रूम, हम अभी भी सेम रूम शेयर करते हैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू बर, ओके, नो लॉन्गर है मैं, ठीक है, वी शेयर द सेम रूम, आई नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी। अब जो उसकी ग्रैंड मदर है अब उसके साथ स्कूल नहीं आती है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। और जो क्या है मैं स्कूल किससे जाता हूँ, मोटर बस से जाता हूँ, ठीक है। देयर वॉज नो डॉग इन द स्ट्रीट एंड सी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। यानी जो हमारे सिटी में जो हमारा घर था, देयर वॉज नो डॉग, नो डॉग। और जो क्या है अब यहाँ मतलब कोई कुत्ते नहीं हैं, क्लियर। और जो स्ट्रीट पे कुत्ते नहीं हैं, और फीडिंग, फिर क्या है, सी टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड। और जो उनकी ग्रैंड माँ है वो क्या करती थी, स्पैरो को दाना डालती थी, फीडिंग में दाना डालना। और स्पैरोज बोलते हैं, गौरैया नाम का एक पक्षी होता है, ठीक है, गौरैया को स्पैरो बोलते हैं, ठीक है। और जो उनकी ग्रैंड माँ है वो क्या करती थी, जो गौरैया हैं उनको खाना खिलाती थी, ठीक है, मतलब उनको दाना डालती थी दोपहर के टाइम में, क्योंकि अब वो स्कूल तो जाती नहीं थी उनके साथ और कुत्ते वहाँ थे नहीं, तो क्या करें, तो इसीलिए अब वहाँ पे स्पैरो आ चुके हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, फॉर सम टाइम कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच, अब जो क्या है साल बीतते गए और इन सालों में हमने एक दूसरे को कम ही देखा है। फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम, सी कंटिन्यू टू वेकअप एंड गॉट मी, ओके, वेकअप एंड गॉट मी गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, ठीक है। और वो कभी कभी उठ जाती थी और मेरे को मतलब अब वो इस पहले की तरह स्कूल के लिए वेकअप भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आया, ठीक है, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो जो ग्रैंड माँ है वो पूछती थी कि टीचर ने मेरे को क्या पढ़ाया, ओके। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड इन द लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और मैं क्या बताता था, थोड़ी इंग्लिश के वर्ड बता देता था और थोड़ी वेस्टर्न साइंस जो होती है विज्ञान, उसको जो मैंने सीखा होता था स्कूल में उसको बताता था। क्या बताता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बता देता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता देता था, और वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी जो धरती है वो राउंड है उसको बताता था, एट्सेट्रा। ये सब सारी चीज़ें जो क्या है मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये जो क्या है, जब मैं उसको अपनी ग्रैंड माँ को ये बता रहा हूँ तो वो क्या करता है, उनको अनहैप्पी कर देता है, नाखुश कर देता है। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो इन सब में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी, जो भी लेसन में पढ़ रहा था उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, ओके। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, ठीक है। तो वो किस बात से, सी डिड नॉट बिलीव द थिंग्स टॉट इन इंग्लिश, डिस्ट्रेस, वो थी डिस्ट्रेस यानी नाखुश थी। क्यों नाखुश थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था जो इंग्लिश स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ उस स्कूल में क्या होता है, गॉड यानी ईश्वर के बारे में और उनके जो पुराण होते हैं यानी होली बुक होती है स्क्रिप्चर, उसके बारे में यहाँ पे तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो इसीलिए वो क्या है थोड़ी डिस्ट्रेस सा फील कर रही है, ठीक है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। और एक दिन मैंने अनाउंस किया, एक दिन मैंने बताया उनको कि मैं क्या हूँ, म्यूजिक लेसन लेने वाला हूँ, यानी जो संगीत है, संगीत की जो लेसन होते हैं, ठीक है, जैसे म्यूजिक सीखा जाता है तो वो मैं सीखना चाहता हूँ।
शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गई, ठीक है। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ठीक है। ल्यूड एसोसिएशन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ल्यूड बोलते हैं जैसे जो थोड़ी गंदे तरीके का जो उसकी दादी मानती थी कि ये तो लूड एसोसिएशन का काम है, यानी जो वैश्याओं का काम है, ये तो म्यूजिक और गाना गाना नाचना ये सब उनका काम है। इट वॉज नॉट द मोनोपोली ऑफ हेट्रोड्स, वही बात आ गई, एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉर, यह तो भिखारियों का, वैश्याओं का और जो गलत लोग हैं उनका काम होता है म्यूजिक सीखना या म्यूजिक गाना, ठीक है। उसकी दादी को ऐसा लगता था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस में डिसअप्रूवल, उसने कुछ तो नहीं कहा, उसकी जो ग्रैंड माँ है उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी साइलेंस का मतलब था कि वो डिसअप्रूव है, यानी उससे मतलब इनकार है। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या है उन्होंने मेरे से बहुत कम बात की, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया हो? चलिए, when I went up to यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम माई ओन, और मुझे एक रूम दिया गया, ठीक है। द कॉमन लिंक ऑफ आवर फ्रेंडशिप वॉज स्नैपटेड, स्नैपटेड में ख़त्म हो जाना, यानी सेपरेशन में आ जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। जो हमारी फ्रेंडशिप यानी जो हमारी दोस्ती का कॉमन लिंक था, अब वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, क्योंकि मेरे को क्या मिल गया, अलग रूम दिया गया यूनिवर्सिटी में। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, और जो मेरी ग्रांड मदर है, सेकुलरिज्म में वही सेपरेशन यानी अलगाव, ठीक है, यानी जो अलगाव होता है किसी से बिछड़ जाने का, ठीक है। लेकिन जो मेरी दादी है उन्होंने जो अलगाव मुझसे बिछड़ जाने का है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी ही नाखुशता से, जो क्या है सेकुलरिज्म से वो अलगाव को स्वीकार कर लिया। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब वो क्या है मुश्किल से जो अपना स्पिनिंग व्हील है उसको छोड़ती थी। स्पिनिंग व्हील कहते हैं फ्रेंड जो एक चरखा होता है, ठीक है, चरखा उसको बोलते हैं स्पिनिंग व्हील। कैसा होता है चरखा? इस तरीके का होता है, और उसके बाद कुछ ऐसा बना होता है। ओके, ये तो गलत हो गया, देखिए ये हो गया, और ऐसा कुछ होता है, इस पे ऐसे बने होते हैं, तो इस पे धागा जो होता है वो घुमाना होता है, जिससे क्या होता है जो कपड़े वपड़े सिलाई वगैरह होते हैं ना, बून काटते हैं उससे, नहीं सॉरी, जो कपड़ा होता है यानी जो कपास होता है वो उससे काता ताजा, और उसकी छोटी छोटी क्या होती है बत्तियाँ बनी जाती है, रस्सियाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग व्हील। जो जिससे वो काम होता है चरखा, यानी जो जैसे गांधी जी की फ़ोटो आपने बहुत बार देखी होगी, तो उसमें वो चरखा चलाते हुए दिख रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्पिनिंग व्हील, ठीक है। टू टॉक टू एनीवन, अब वो अपना जो स्पिनिंग व्हील है यानी अपना जो चरखा है उसको बहुत ही कम छोड़ती थी और किसी से भी बात कम करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेड बाय है, और जो सनराइज है, ठीक है, यानी जो सूर्योदय से सूर्यास्त से लेके वो लगभग अपने जो स्पिनिंग व्हील है उसको घुमाती रहती थी, और रिसेटिंग प्रेयर, जो अपनी प्रेयर है यानी जो वो माला जब जो करती थी उसको ही करती रहती थी, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, और जो आफ्टरनून दोपहर का समय होता था वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज, क्योंकि क्यों रेस्ट करती थी, क्योंकि जो स्पैरो है यानी जो गौरैया है उसको दाना देने के लिए, यानी उनको दाना देती थी, यानी जो छोटी मोटी रोटी जैसे जो होती है, रोटी का टुकड़ा और वो सब चीज़ें देती थी। वाइल ओके, ठीक है। वाइल सी सेट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो जो ग्रैंड माँ है वो कहाँ बैठी होती थी, वरामदा में बैठी होती थी। ब्रेकिंग में तोड़ना, वो जो ब्रेड है ब्रेड को तोड़ती थी, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में। 100 ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड एंड क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, ठीक है। जो 100 ऑफ बर्ड यानी जो लगभग 100 के करीब लगभग जो सैकड़ों क्या हो जाते हैं, जो गौरैया पक्षी है वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। एंड कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग, और उसके जो चारों ओर हैं वो गोल गोल घूमने लग जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल
बेडलाम ऑफ चिरपिंग, बेडलाम ऑफ चिरपिंग कहते हैं फुल ऑफ नॉइस, किसी ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे जो बहुत सारी क्या हो नॉइस हो यानी आवाज़ हो, ठीक है। सम केम इन परचेज ऑन प्रीस्ट ऑन हर लेग, और कुछ तो उनकी जो लेग्स है उस पर बैठ जाती थी, एंड अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी, ठीक है। सम वुमेन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनकी जो हेड है यानी जो उनका सर है उस पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूंड देम अवे, सी स्माइल्ड वो स्माइल कर देती थी जब वो उसके सर पे और कंधे पे बैठ जाती थी, लेकिन नेवर स्नूड, स्नूड मीन्स उनको जो क्या कह सकते हैं डांटना, ठीक है। यानी जब हम किसको डांटते हैं तो स्नूट करते बोलते हैं ना, स्नूट करना है स्कॉल्ड करना, तो उसको बोलते हैं, ओके। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और जो उनका क्या है ये पूरे दिन भर यानी सुबह से शाम तक लेकर जो उनका यह आधे घंटे का जो समय होता था यानी स्पैरो को फीडिंग कराने का, यह उनका पूरा दिन का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, बहुत ही खुशहाली वाला मोमेंट है, यही रहा होता है। चलिए ओके, ठीक है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, और जब मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, गो टू अब्रॉड यानी विदेश बिलाए जाने का फैसला किया, विदेश जाने का फैसला किया जब मैंने, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और मुझे लगा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी नाराज़ होगी यानी अपसेट होगी। इट वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, और ये लगभग 5 साल के लिए था। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी एज है अब वो जो क्या हुआ, अब वो इससे ज़्यादा मतलब 5 साल से लगभग अब ज़िंदा भी नहीं रह सकती, क्योंकि जो ऑथर है वो भी 5 साल के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, खुशवंत सिंह, और उनको ऐसा लगा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो भी अब लगभग 5 साल ही ज़िंदा बचेगी, क्या पता मुलाकात का मौका मिले या ना मिले, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन ऐसा लगा, सी वॉज नॉट सेंटिमेंट, और वो क्या हुए बहुत जो सेंटिमेंट है यानी इमोशन, ओके, सेंटिमेंट मीनिंग होता है नॉट शोइंग एनी इमोशन, ठीक है, जब हम किसी को कोई शो इमोशन नहीं करते, ठीक है। सी केम टू लीव विथ मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उन्होंने वहाँ पे कोई बात नहीं की और कोई भी इमोशन यानी जो भी इमोशन होते हैं, फीलिंग होती है वो को उसको शो नहीं किया। हर लिप्स बिजी टेलिंग द बीट्स ऑन हर रोजरी, जो उनके लिप्स हैं वो बिजी थे, किसमें बिजी थे, जो माला जप है यानी प्रेयर में बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और उन्होंने बड़े शांति से जो मेरे फोरहेड है यानी मेरे जो माथा है उस पर किस किया, ठीक है। एंड व्हेन आई लेफ्ट Crescit the most imprint and as perhaps the last sign of physical contact between us, और मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि जो मेरी और जो मेरी ग्रैंडमा के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट है वो शायद आखिरी हो, क्योंकि अब उनकी इतनी उम्र हो चुकी थी कि वो मुश्किल से ही उनको लगा कि वो 5 साल भी बच पाएंगी करके। क्लियर, ओके, ऑल राइट, चले बढ़ते हैं आगे। ओके, बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर आई केम बैक होम एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन, और जब 5 साल बाद मैं घर आया, ठीक है, बैक आया अपने होम, तो मैं उनको रेलवे स्टेशन पे मिला। सी डिड नॉट टुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी अब बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी जैसी पहले सी वैसी ही अभी भी है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, उनके पास अभी भी पहले की तरह कोई भी वर्ड नहीं है यानी कोई भी शब्द नहीं है। एंड वाइज सी क्लैप्स्ड मी हर आर्म्स आई कुड हेयर द रिसाइटिंग हर प्रेयर। क्लैप्स में जब उन्होंने जो उनकी ग्रैंड माँ उन्होंने उनको गले लगाया, और जब उनको गले लगाया तो उनको फिर जब वो जैसे धीरे धीरे स्वरों में जो माला जब
प्रेयर कर रही थी, तो उसकी प्रेयर जो उनको ऑथर है उनको सुनाई दी। ठीक है, ओके, यहाँ से था इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरावल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो। ठीक है, और यहाँ तक कि जब मैं पहले दिन जब मैं आया जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, उस दिन भी उनका जो मोमेंट क्या रहा है, जो फीडिंग, जो उनके साथ जो गौरैया है, पक्षी हैं, ठीक है, स्पैरोज के साथ समय बिताना उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट पूरा दिन का रहा। whom she fed longer, ओके, she fed longer with fabulous review। fabulous review कहते हैं फ्रेंड, जैसे जब हम कोई चीज़ किसी के लिए ना इतनी वो नहीं होती तो उसको fabulous review कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। ओके, ठीक है, इन द इवनिंग द चेंज कम ओवर हर, और उसी के सामने उनमें कुछ चेंज आया, और वो क्या चेंज आया, सी डिड नॉट प्रे, और उन्होंने आज कोई भी प्रे नहीं की, प्रार्थना नहीं की, जबकि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा जो क्या है, प्रेयर करती रहती थी। सी कलेक्टेड अ वुमेन इन द नेबरहुड, और जो उनके पड़ोस में जो नेबरहुड यानी जो उनके पड़ोसी जो औरतें थी उन्होंने उनको कलेक्ट किया। ठीक है, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, वो एक पुराना सा क्या लाते हैं, एक ढोलक लाते हैं, ड्रम लेके आते हैं, ढोलक लेके आते हैं, और स्टार्टेड टू सिंग, और गाना जो क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। फॉर सेवरल हावर्स एंड टेम्पेड द सेगिंग, फॉर सेवरल हावर्स, और लगभग कई घंटों तक सी टेम्पेड उसको टेम्पेड में बजाना। ठीक है, द स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, और कई घंटों तक लगभग उन्होंने जो डिलैपिडेटेड हो चुका था, यानी लगभग जो क्या बोलते हैं उसको, जर्जर। ठीक, यानी हम बोलते हैं ना कि डिलैपिडेटेड हाउस, यानी जर्जर जो हालत उसकी थी, यानी काफ़ी पुराना सा वो ढोलक रहा होगा, तो उसको काफ़ी घंटे तक उसकी दादी ने जो क्या है, बजाया। ठीक है, एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और उसमें क्या गाना गा रही थी, जैसे जो वॉरियर होते हैं, योद्धा जो होते हैं, वो जब युद्ध जीत के अपने घर पे आते हैं, ठीक है, वापस जब वो आते हैं, तो उनके लिए उनके स्वागत में जो गीत गाया जाता है, उनकी दादी जो क्या है वो गीत गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, और हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जो बिहेवियर में चेंज आ रहा था वो देखने लायक था। ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर सी डिड नॉट प्रे, और यह लगभग पहली बार था कि जब मैंने उनको कोई प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। ठीक है, इससे पहले जब भी मैं देखता था वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इन, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो जाते हैं, वो बीमार पड़ जाती है, उनकी जो ग्रैंड माँ होती है। ठीक है, इट वॉज द माइंड फीवर, और यह क्या था, एक माइंड फीवर था, यानी मस्तिष्क का जो फीवर होता है, माइंड का फीवर जो होता है, बुखार, वो था। द डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया था कि अब उनको वो जा सकती हैं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अब अलग तरीके से सोचने लगी, अलग तरीके से उनका बर्ताव हो गया। सी टोल्ड अस, और उन्होंने हमको बताया, क्या बताया, सी टोल्ड अस हर एंड वॉज नियर, कि उनका अब जो अंत है अब वो नज़दीक आ चुका है। सी सेड दैट, उन्होंने यह कहा, क्या कहा, सिंस ओनली फ्यू हावर बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने जो अपना जो लास्ट चैप्टर है, यानी जो आखिरी जो अध्याय है अपनी जो लाइफ का, उसमें भी हमको क्या कहा है, ओमिटेड, यानी उच्चारण करना। ठीक है, ओमिटेड टू प्रेयर, ये मुझे प्रार्थना करनी है, उनके जो लास्ट क्षण थे वो भी ये थे कि मुझे अभी प्रेयर करनी है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो कोई भी समय जो क्या है अपना वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमारे साथ बात करने में। ठीक है, वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने उनको मना किया। ठीक है, प्रोटेस्ट किया, मना किया, और बट उन्होंने हमको इग्नोर किया। सी ले पीसफुली
इन हर बेड, और वो पीसफुली क्या है अपने बेड पर लेटे रहे एंड टेलिंग द बीड्स, और जो मन का है जो माला जप करते रही। Even before we would suspect her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor, ठीक है, separate on her face, and we knew she was dead. और हमको कब पता लगे कि वो मर गई हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, जब हमने देखा कि जो उनके लिप्स हैं वो जो मूव नहीं कर रहे हैं, और जो रोजरी है वो उनकी लाइफलेस फिंगर से छूट चुकी है, और यह एक संकेत था कि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज द कस्टमरी, ठीक है, हमने उनको जो बेड है बेड से उठाया और जो भी वहाँ पे रस्म होती है उसको किया, लेड ठीक है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद हमने उनको ज़मीन पे लेटा दिया, ठीक है, बेड से उठा के, एंड कवर्ड विद रेड श्राउड, और उसके बाद जो हमने उनको क्या कर दिया, लाल कपड़े से उनको कवर कर दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक आर्ग्यूमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ लगभग कई घंटों तक हमारे बीच आर्गूमेंट चलता रहा है कि जो उनका फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार है, ठीक है, सुबह के कई टाइम अरेंजमेंट जो उनके अंतिम संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट में हमको टाइम लगा, ठीक है। इन द इवनिंग वी वेंट रूम विद अ क्रूड एंड स्केच रूम, ठीक है, ओके, स्केच टू टेक हर टू बी क्रेम्ड, और उसके बाद हम कुछ टाइम बाद उनको रूम से उठा के लेने आए, यानी उनका अब अंतिम दाव होने जा रहा था। द सन वॉज सेटिंग and had lit her room and veranda with blaze of golden light, और जो सन है यानी जो सूर्य है वो अब क्या हो चुका था, लगभग अस्त होने की दिशा में था, ठीक है, और उनकी जो पीली रोशनी है, गोल्डन कलर की जो लाइट है वो कहाँ पे पड़ी थी, उनके जो बरामदा है, यानी गोल्डन लाइट कहाँ पड़ी थी, उनकी जो बरामदा है वहाँ पे पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, लगभग आधा घंटा जो क्या है आधे रास्ते में जो कंट्री यार्ड है, ठीक है, तो सॉरी कंट्री यार्ड नहीं, चर्च यार्ड के जो क्या है आधे रास्ते में रुक गए, ठीक है। ऑल ओवर द बरामदा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन हर रेड श्राउड, ठीक है। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और जो थाउजेंड ये लेंगे हजार जो स्पैरो है वहाँ पे उनके जो फ्लोर है, यानी जो बरामदा का फ्लोर है वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, और अब वो कोई चिरपिंग भी नहीं कर रहे थे, यानी जो कोई साउंड है वो साउंड भी नहीं कर रहे थे। वी फेल सॉरी, हमने सॉरी महसूस किया, यानी अपने आप को सॉरी महसूस किया, यानी आत्म अनुभूति की जो एक सॉरी की फीलिंग होती है दिल से, ठीक है, उसको महसूस किया। फॉर द बर्ड एंड माई मदर बर्ड्स एंड माई मदर पैस सम ब्रेड फॉर देम, हमने अपने आप को यह सॉरी किया कि जो मेरी मदर अभी अगर होती तो वो क्या करती कि उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आती थी, ठीक है। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और जो वो क्या होती थी, उनको जो ब्रेड है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक है, यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको मेरी ग्रैंड मदर तोड़ती थी ब्रेड को और उसको उनको थ्रू करती थी, यानी उनको खाने के लिए देती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने जो क्या है कोई भी नोटिस नहीं किया ब्रेड पे, यानी जब हमने देखा कि स्पैरोज आ रहे हैं बहुत सारे, तो हमने क्या किया, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए, बट जो स्पैरोज है उन्होंने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि फ्रेंड जब किसी के साथ एक लगाव होता है, यानी एक रिलेशन होता है किसी चीज़ के साथ, तो चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी जो एनिमल है वो भी समझने लग जाता है, यानी जो बर्ड है उनको भी लगा कि जो आज क्या है, जो इंसान हमको मतलब ब्रेड देती थी, यानी जो हमारा ख्याल रखती थी, तो
वो आज उसकी डेथ हो चुकी है। और इसीलिए उन्होंने किसी भी जो और जब उन्होंने और उन्हें वहाँ पे ब्रेड के टुकड़े फेंके तो उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है। वन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप शॉप, और जब हम अपने ग्रैंड मदर को ले गए, ठीक है, उनको दफनाने के लिए ले गए चर्च में, दे फ्लू अवे क्विकली, और वो जल्दी ही वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जो अगली सुबह है वो अगली सुबह जब स्वीपर आया, यानी जो क्या है, जो झाड़ू पोछा करने वाले आते हैं, सफाई वाला आता है, तो उसने वहाँ उनको स्वेप्ट किया, कहाँ पे, ब्रेड जो क्रम्स हैं, ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि किसी ने भी वो नहीं खाई थी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको लेसन पसंद आया हो। तब तक के लिए थैंक यू।